हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक वे एजुकेशन। आज मैं आपके सामने इस वोकेबलरी सीरीज़ का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने वोकेबलरी के 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ओमिनस। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है सुजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज़ लाइकली टू हैपन। मीन्स अपशगुन, कुछ ऐसा जो बुरा होने का संकेत पैदा करे। ऐसी बातों के लिए हम ओमिनस वर्ड को यूज़ करेंगे। जैसे आप घर से निकलो और कोई छींक दे, इस बात को अपशगुन माना जाता है, मीन्स ओमिनस। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द इंजन हैड बिन मेकिंग एन ओमिनस साउंड ऑल द वे फ्रॉम माई पेरेंट्स हाउस। कहने का मतलब, जब से मैं अपने माता पिता के घर से निकला हूँ, कार का इंजन अजीब सी आवाज़ें कर रहा है। मीन्स कार के खराब होने का संकेत मिल रहा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्टली। यह एक एडवर्ब है। इसका मीनिंग है क्विकली, विदाउट डिले और एट द अरेंज टाइम। मतलब किसी जगह पर निर्धारित समय पर पहुंचना, जहां निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए जल्दी से निकलना। ऐसी बातों के लिए हम प्रॉम्प्टली को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वी विल हैव टू लीव फेयरली प्रॉम्प्टली इफ़ वी वांट टू कैच द ट्रेन। कहने का मतलब, अगर हमें ट्रेन को पकड़ना है तो हमें निर्धारित समय से पहले पहुंचना होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फाइन ट्यून। यह एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू मेक वेरी स्मॉल चेंजेस टू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क्स एज वेल एज पॉसिबल। किसी वस्तु में छोटी छोटी तब्दीलियां करके उस चीज़ को काम में लाना। मतलब किसी चीज़ में छोटी चेंजेस करना। जैसे आप कोई पोइम या स्क्रिप्ट लिखो, पढ़ने के बाद आपको इस स्क्रिप्ट में लगे कोई कमी है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए आप फाइन ट्यून करोगे। ऐसी बातों के लिए हम फाइन ट्यून को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शी स्पेंट आवर्स फाइन ट्यूनिंग हर स्पीच। कहने का मतलब, उसने अपनी स्पीच में थोड़ी चेंजेस करने के लिए घंटों लगा दिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विरुलेंट। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है अ विरुलेंट डिजीज़ और पॉइजन इज़ डेंजरस एंड स्प्रेड्स और अफेक्ट्स पीपल वेरी क्विकली। कहने का मतलब, कोई ऐसी बीमारी जहाँ जहर जो बहुत ही खतरनाक हो, तेज़ी से फैल रहा हो और बहुत ही जल्दी लोगों को अफेक्ट कर रहा हो, लोगों पर असर डाल रहा हो। जैसे कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ही खतरनाक। ऐसी बातों के लिए हम विरुलेंट शब्द को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अ particularly virulent strain of flu has recently claimed a number of lives in the region। कहने का मतलब, एक ख़ास बीमारी ने, जो कि बहुत ही खतरनाक है, उस रीजन में बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कन्वेलेंस। यह एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू रेस्ट इन ऑर्डर टू गेट बेटर आफ्टर एन इलनेस। कहने का मतलब, किसी बीमारी के बाद आपको ठीक होने के लिए लिया गया समय, ताकि आप बेहतर हो जाओ, पहले से और भी अच्छे हो जाओ और अपनी बॉडी को रिकवर कर सको। ऐसी बातों के लिए हम कन्वेलेंस वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आफ्टर योर ऑपरेशन यू विल नीड टू कन्वेलेंस फॉर अ वीक और 2। कहने का मतलब, ऑपरेशन के बाद आपको 1 या 2 हफ्तों तक आराम करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाए और आप अच्छे से रिकवर हो जाओ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सैंग्विन। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है ऑफ समवन और समवन्स कैरेक्टर पॉजिटिव एंड होपिंग फॉर अ गुड थिंग्स। कहने का मतलब, अच्छा होने के बारे में सोचना, आशावादी होना, अपने आप को आशावादी बनाए रखना। पर कोई बुरा समय आ जाए, जैसे कि पैसों की कमी हो जाए, घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब भी आप सैंग्विन बने रहो, मीन्स आशावादी बने रहो। ऐसी बातों के लिए हम सैंग्विन वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सम पीपल एक्सपेक्ट द इकॉनमी टू कंटिन्यू टू इम्प्रूव बट अदर्स आर लेस सैंग्विन। कहने का मतलब, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आशा कर रहे हैं इकॉनमी लगातार इम्प्रूव करेगी, बट कुछ ऐसे भी हैं जो इस बात के लिए
कम आशावादी हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसिपिड। यह एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है नॉट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट और करेक्टर और हैविंग नो इंटरेस्ट और एनर्जी। कहने का मतलब आपका किसी चीज़ में आपकी दिलचस्पी ना होना। कोई ऐसी वस्तु जो आपके लिए टेस्टलेस हो, आपकी उस वस्तु में बिल्कुल भी रुचि ना हो। इस वर्ड को हम इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई ऐसा भोजन जो आपको अच्छा ना लगे, आपके लिए बिल्कुल ही टेस्टलेस हो, तो आप उस भोजन को कहोगे ये भोजन मेरे लिए इंसिपिड है। ऐसी बातों के लिए हम इंसिपिड वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वाई एनी वन बायज म्यूजिक विद सच इंसिपिड लिरिक्स इज़ ए मिस्ट्री। कहने का मतलब ये एक राज की बात है, कोई ऐसा म्यूज़िक क्यों खरीदेगा जिस म्यूज़िक का कोई टेस्ट ही नहीं है, जो म्यूज़िक लोगों को अच्छा ही ना लगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नज। यह एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू एनकरेज और परसुएड समवन टू डू समथिंग इन अ वे दैट इज़ जेंटल रेदर दैन फोर्सफुल और डायरेक्ट। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को किसी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, पर वो तरीका फोर्सफुली ना हो, बल्कि उस व्यक्ति को प्यार से मनाया जा रहा हो। जैसे कि बच्चों को पढ़ाने का एक तो तरीका यह है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको मार पड़ेगी, और दूसरा आप प्यार से कहो बच्चों आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। नज को इस सेंस में यूज़ किया जाता है। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। डू यू फाइंड योर पेरेंट्स नजिंग यू इन द डायरेक्शन ऑफ फर्दर स्टडी। कहने का मतलब क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें आगे की स्टडी करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेंचेंट। यह एक नाउन है। इसका मीनिंग है अ लाइकिंग फॉर और अ हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली समथिंग दैट अदर पीपल माइट नॉट लाइक। कहने का मतलब आपको कोई ऐसा काम करने की रुचि या आदत जो दूसरे लोगों को शायद पसंद ना आए, मतलब आपकी किसी काम को करने की खास रुचि। ऐसी बातों के लिए हम पेंचेंट वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पीटर हैज़ अ पेंचेंट फॉर गिविंग लेविश प्राइवेट पार्टीज़। कहने का मतलब पीटर को खर्चीली पार्टियां करने की आदत है, या पीटर को खर्चीली पार्टियां करने की खास रुचि है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेवन। यह एक नाउन है। इसका मीनिंग है अ सेफ और पीसफुल प्लेस। कहने का मतलब कोई ऐसा स्थान जो आपके लिए सुरक्षित हो और यहाँ पर शांति हो, यहाँ आपको आश्रय मिल सके। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दे वांटेड टू प्रोवाइड सेफ हेवन्स फॉर द रेफ्यूजीज। कहने का मतलब जो लोग दूसरे देश से आए हैं उन्होंने रेफ्यूजीज के लिए एक सुरक्षित आश्रय चाहा है। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।